हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। आइए उसके आगे का हम लोग अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, चाइल्डहुड में हम लोग 17th सेंचुरी तक देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे 18th सेंचुरी में चाइल्डहुड के बारे में क्या दृष्टिकोण था, 19th सेंचुरी में क्या था। आइए देखते हैं। अभी पीछे हम लोग देखे थे कि चाइल्डहुड में जो 17th सेंचुरी में था, लोग उसको बाल्यावस्था को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से काफ़ी बच्चे मर जा रहे थे। 20 से 50% फ्रांस में बच्चे मर गए। तो धीरे धीरे लोगों का सोच बदला। सोच बदलते बदलते 18th सेंचुरी में जब पहुँचे तो वहाँ पर लोगों का दृष्टिकोण बदला। उन्होंने ये माना कि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं। उन्होंने ये माना। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो बात को समझ गए तो उन्होंने देखभाल करना शुरू किया कि नहीं भाई, बच्चे नादान होते हैं, ये मर जा रहे हैं। काफ़ी उन्होंने भी तो विचार किया होगा कि ये इसके ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आया। तो 18th सेंचुरी में बदलाव आने के बाद उन्होंने देखभाल शुरू किया। माता पिता भी अपने बच्चों की देखभाल करने लगे ठीक ठाक से। 18th सेंचुरी के अंतिम दशक में, 18th सेंचुरी का जब अंतिम दशक आया तो उस समय अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ काफ़ी बुरी तरह पिटाई किया जाता था। और उतना ही नहीं, धार्मिक रीजन देकर भी काफ़ी बुरी तरह पिटाई किया जाता था। जैसे आपने कभी कोई एपिसोड देखा होगा, कर्ण का कोई भाई था, उसके मुंह में धर्म के नाम पर सोने का टुकड़ा डाल दिया गया गरम करके, क्योंकि वो धार्मिक जो पाठ था कुछ पढ़ लिया था। तो उस समय के हिसाब से वो था। लेकिन अभी हम लोग 18th सेंचुरी की बात कर रहे थे। 18th सेंचुरी में भी धार्मिक नाम पर और अनुशासन के नाम पर बच्चों की बुरी तरह पिटाई की जाती थी। फिर इसके आगे समय बदलता गया, धार्मिक नाम पर पिटाई होती गई। बाल्यावस्था की परिभाषा समाज के हिसाब से बदलती रही है हमेशा से। आपने देखा पीछे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या था बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, फिर 18 से 16 17 में क्या दृष्टिकोण था, 18th में आप देख रहे हैं कि बदल रहा है सोच। फिर इसके आगे 18th सेंचुरी जब अंतिम दशक पर पहुंचा तो वहाँ पर बाल श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। मतलब कि बच्चे काम करेंगे, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। 18th सेंचुरी के अंतिम दशक में बाल श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। 19th सेंचुरी के प्रारंभ तक फैक्ट्री में ज़्यादा बच्चे काम करते थे। जो 19th सेंचुरी था उसके प्रारंभ तक, जो 19th सेंचुरी है ना, उसके प्रारंभ तक बच्चे ही ज़्यादा काम करते थे फैक्ट्रियों में। उस समय बड़ों के बराबर इनको काम दिया जाता था। इनसे बल्कि ज़्यादा, बड़ों से ज़्यादा बच्चे मेहनत करते थे फैक्ट्रियों में। 19th सेंचुरी के आरंभ तक बच्चे ही ज़्यादा काम करते थे और उनसे ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा देर तक करते थे, उनसे ज़्यादा मेहनत करते थे। और काम भी ऐसा नहीं कि छोटा दिया जाता था, बड़ों के जैसा ही काम दिया जाता था। कभी कभी फैक्ट्रियों में क्या होता था कि साइज में बच्चे छोटे होते हैं तो उनको फैक्ट्रियों के चिमनियों में घुसा दिया जाता था सफाई करने के लिए। कभी सफाई के नाम पर उनको भीख मांगने के लिए प्रेरित किया जाता था, उन्हें चोरी करना सिखाया जाता था, उन्हें सफाई करवाया जाता था। इस तरह से कामों में संलिप्त किया जाता था। 19th सेंचुरी में एक आया चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हाउस ऑफ रिफ्यूजी 1825 में ही अमेरिका में काम कर रहा था, लेकिन फिर 19th सेंचुरी में आया चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। और जो हाउस ऑफ रिफ्यूजी 1825 अमेरिका में जो काम कर रहा था, ये सब में जितने भी, इसके बाद भी बहुत सारी संस्थाएं आई चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन किसी में संवेदनशीलता नहीं थी। संवेदनशीलता का मतलब कि ये संरक्षण करने के लिए नहीं आते थे। ये इसलिए प्रोटेक्शन ये सब बनाया गया था, ये सब जितने भी संस्था थी, कि ताकि सामाजिक आर्थिक बोझ ना बने बच्चे, समाज के लिए खतरा ना बने, इसलिए ये बताया जाता था। यहाँ तक अपराधी ना बने, अपराध कोई ना कर दें, कोई बहुत बड़े बड़े अपराधी के साथ कोई आपराधिक घटना न करने लगे, इसलिए उनके साथ संवेदनशीलता नहीं थी, संरक्षण करने के लिए नहीं था। ये सब चीज़ें, इन सब सामाजिक आर्थिक बोझ ना बने, खतरा ना बने, आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो, इसके लिए सिर्फ था। बाल्यावस्था उस समय भी माना जाता था, आज भी माना जाता है। बाल्यावस्था खराब तो प्रौढ़ावस्था भी खराब हो जाता था। लोग उससे जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं उनकी सोच बदल रही है, आप देख पा रहे हैं। 19th सेंचुरी में औद्योगिकरण का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। आप बहुत सारे इतिहास में पढ़े होंगे कि 19th सेंचुरी में औद्योगिकरण हुआ, तो इसके वजह से बाल श्रम का और बढ़ावा मिल गया।
इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला कि लोग उस समय खाली बालकों को ही या फिर बाल श्रम इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल गया कि फैक्ट्रियों में जहाँ देखो जहाँ बच्चे बच्चे को ही काम में लगाया जाता था। इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ावा मिली। उस समय के लोग ये सोचते थे कि एक बच्चा घर में जन्म ले लिया तो इसका मतलब एक भावी श्रमिक पैदा हो गया, अब ये जाएगा फैक्ट्री में कमाकर मुझे पैसा घर पर लाएगा। ऐसा पेरेंट्स लोग सोचते थे कि जब घर में कोई बच्चा जन्म ले लेता था तो उस समय लोग सोचते थे कि चलो एक भावी श्रमिक पैदा हुआ है, अब ये जाएगा बड़ा होकर कुछ फैक्ट्री में काम करेगा, घर के आर्थिक संभालेगा। तो इस तरह से दृष्टिकोण बदलता रह रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यार चाइल्डहुड क्या है, 5 से 12 तक ने आपने देखा बाल्यावस्था की अवस्था को, इसमें क्या क्या दृष्टिकोण थे, क्या क्या उसके लक्षण होते ये भी आपने देखा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी आपने देखा, मध्ययुगीन दृष्टिकोण देखा, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी का भी आपने दृष्टिकोण देखा। अब जाकर 20th सेंचुरी में और आज के युग में क्या है इसके प्रति दृष्टिकोण लोगों का, और क्या आज की बाल्यावस्था के प्रति व्यवस्था है, कैसे लोग सोचते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।